सबको जय मसीह की। और एक नए दिन में एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। भजन संहिता 39। जीवन अस्थायी है। मैंने कहा, मैं अपने मार्ग की चौकसी करूंगा, जिससे मैं अपनी जीत के कारण पाप न करूं। जब तक दुर्जन मेरे सामने है, मैं अपने मुंह में लगाम दूंगा। मैं मूक और शांत था, मैं भलाई के प्रति भी चुप रहा, किंतु मेरी पीड़ा बढ़ती गई। मेरे भीतर ही भीतर मेरा हृदय उबल उठा। मेरे सोचते सोचते अग्नि धधकने लगी। तब मैं पुकार उठा, हे प्रभु, मेरा अंत मुझे बता दे। मेरे जीवन काल की सीमा क्या है? मुझे बता दे कि मेरा जीवन कितना क्षणभंगुर है। तूने मेरे जीवन काल को बित्ता भर बनाया है। तेरी आयु तेरे सम्मुख कुछ भी नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य की स्थिति श्वास मात्र है। निसंदेह मनुष्य छाया जैसा चलता फिरता प्राणी है। निसंदेह वह व्यर्थ ही उत्तेजित है। मनुष्य धन का ढेर तो लगाता है, पर नहीं जानता कि कौन उसे भोगेगा। अब स्वामी, मैं किसकी प्रतीक्षा करूं? मेरी आशा तो तुझ पर लगी है। मेरे समस्त अपराधों से मुझे मुक्त कर। मुझे मूर्खों के लिए तिरस्कार का पात्र न बनने दे। मैं मुक्त था, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि तूने ही यह किया है। अब मुझ पर प्रहार मत कर। तेरे हाथ के आघात से मैं नष्ट हो गया हूं। तू डांट डपट से व्यक्ति को कुकर्म के लिए दंडित करता है। जैसा कीड़ा वस्तुओं को खा जाता है, तू उसकी इच्छित वस्तुओं को नष्ट कर देता है। निसंदेह प्रत्येक मनुष्य श्वास मात्र है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मेरे आंसुओं के प्रति उदासीन न हो। मैं कुछ समय के लिए तेरा अतिथि हूँ। मैं अपने पूर्वजों के समान प्रवासी हूँ। इससे पूर्व की मैं प्रस्थान करूं और न रहूं, मुझ पर से अपनी दृष्टि हटा ले, कि मैं प्रसन्न हो सकूं। भजन संहिता 40। मुक्ति प्राप्ति के लिए स्तुति गान। मैं धैर्य से प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। उसने मेरी ओर ध्यान दिया और मेरी दुआई सुनी है। प्रभु ने मुझे अंधकूप से कीच दलदल से ऊपर खींचा है। उसने मेरे पैर चट्टान पर दृढ़ किए हैं, मेरे कदमों को स्थिर किया है। प्रभु ने मुझे एक नया गीत सिखाया है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति में गाए। अनेक जन यह देखकर भयभीत होंगे और वे प्रभु पर भरोसा करेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जो अभिमानियों का मुंह नहीं ताकता, जो झूठ के उपासकों का साथ नहीं देता। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तूने हमारे प्रति अपने अद्भुत कार्यों और अभिप्रायों में वृद्धि की है। यदि मैं लोगों से उनकी चर्चा करूं, यदि मैं उनके विषय में लोगों को बताऊं, तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, क्योंकि उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तुझे बलि और भेंट की चाह नहीं। तूने मेरे कानों को खोला कि मैं तेरी व्यवस्था का पालन करूं। तुझे अग्नि बलि और पाप बलि की आकांक्षा नहीं। अंत मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूं। पुस्तक में मेरे विषय में यह लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण कर सुखी होता हूं। तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। मैंने आराधकों की महासभा में मुक्ति का संदेश सुनाया। देख, मैंने अपने ओठों को बंद नहीं किया। प्रभु, तू यह जानता ही है। मैंने तेरी मुक्तिप्रद सहायता को अपने हृदय में गुप्त नहीं रखा, वरन तेरे सत्य और उद्धार को घोषित किया। मैंने आराधकों की महासभा से तेरी करुणा और सच्चाई को नहीं छिपाया। प्रभु, मुझे अपनी दया से वंचित न कर। तेरी करुणा और सच्चाई मुझे निरंतर सुरक्षित रखे। असंख्य बुराइयों ने मेरे विरुद्ध घेरा डाला है। कुकर्मों ने मुझे दबा दिया है। अंत में दृष्टि ऊपर उठाने मैं असमर्थ हूँ। कुकर्म मेरे सिर के बालों से कहीं अधिक है। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरे उद्धार के लिए कृपा कर। प्रभु, अविलंब मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राण की खोज में है और उसे नष्ट करना चाहते हैं, वे पूर्णतः लज्जित हो और घबरा जाए। जो मेरी बुराई की कामना करते हैं, वे पीठ दिखाए
और अपमानित हो। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वे अपनी लज्जा के कारण निसहाय हो जाए, परंतु वे लोग जो तेरी खोज करते हैं तुझ में हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे उद्धार से प्रेम रखते हैं वे निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। मैं पीड़ित और दरिद्र हूं, फिर भी तू स्वामी मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक, मेरा मुक्तिदाता है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। प्रभु परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।